कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां सिकंद का 14वां अध्याय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 14वां अध्याय भक्ति योग और ध्यान विधि। उद्धव जी ने पूछा, प्रिय कृष्ण, ब्रह्मवादी महात्मा लोग आत्म कल्याण के अनेक मार्ग बताते हैं, सभी उन्हें अपनी अपनी दृष्टि से श्रेष्ठ बताते हैं। आपने भक्ति योग का निरूपण किया है, यह दूसरे मार्गों से श्रेष्ठ कैसे है? कृपया कर मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, व्रज की गोपियों से मिलने के उपरांत भी तुम प्रेमा भक्ति के महत्व को अभी तक नहीं जान पाए। लगता है उम्र के साथ तुम उसे भूल गए। प्रलय के अवसर पर सभी कुछ समाप्त हो जाता है। सृष्टि के प्रारंभ पर ही मुझे पुनः इस भक्ति योग की व्याख्या करनी पड़ती है। मैंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया था। इसी धर्म में प्रेमा भक्ति के महान गुण छिपे हुए हैं। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। जिसमें सृष्टि ने प्रेम किया उसने परमात्मा को पा लिया। और काफी बार मैंने आपको कहा है, कई बार हम कहते हैं हम बच्चों से प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं। प्रेम नहीं करते हैं, मोह करते हैं। मोह बहुत कुछ देता है, प्रेम तो सब कुछ दे देता है। मोह बहुत कुछ देता है, चलो सब कुछ दे देता है, लेकिन कोई आश रखता है, कम से कम इतने मेरा जग में नाम करेगा रोशन, कम से कम इतना तो चाहता है बाप और माँ। आप बोलोगे भगवान नहीं चाहते क्या? भगवान भी चाहते हैं। भगवान अपना नाम बढ़ाने के लिए नहीं चाहते, हम अपना नाम बढ़ाने के लिए चाहते हैं अपने बच्चों से। थोड़ा कभी चेक कर लेना। आप कभी बच्चे को बोलते हो, मेरा बेटा हो कि ऐसा क्यों किया, मैं तेरा बाप हूं, तूने क्यों ऐसा किया? यानी वहां पे अभिमान की मैं चल रही है कि मेरी वजह, मेरा नाम डूबेगा तेरी वजह से। थोड़ा समझने का प्रयास करना। मोह बहुत कुछ देता है। अगर संतों की भाषा में मैं आपको कहूं तो हाथी दे देते हैं अपने बच्चों को, पुछड़ी बाकी रखते हैं। पुछड़ी बच्चा निकाल के दे देगा, बस वो पुछड़ी की वजह से हम लटकते रह जाते हैं। दे दो। संसार में जो प्रेम करेगा, हर दिन जो प्यार करेगा, वैसे तो पिक्चर वालों ने कहा गाना गाएगा, और मुझे कहो मुझे बोलने दो तो हर दिन जो प्यार करेगा वो देगा। परमात्मा नहीं दे रहा है क्या? पल पल दे रहा है। हाँ, भगवान पाएगा। हाँ, हकीकत है। और प्रेम ही भगवान है। ऐसा नहीं कि प्रेम करो तो भगवान को पालो। प्रेम किया यानी भगवान मिल ही गया। भगवान कभी प्रेम से अलग हो नहीं सकते, और अलग हो जाए वो भगवान हो नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह महाराज के शब्द थे, दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज, बाबा जी के शब्द से काफी बार मैंने आपको कहा है, साच कहूं सुन लो सभी। अच्छा, इस सभी का मतलब समझना। सभी यानी बाबा जी के जितने शिष्य हैं उनको भी कहा जा रहा है। हमारे जैसे बच्चे जो उनके शिष्य हैं, यानी गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले, 10वीं पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज से शुरुआत जो गुरु की परंपरा हुई, उस पंथ के हो, सिख पंथ के हो। नहीं बोले, इतना ही नहीं। मनुष्य मात्र के लिए कहा गया, साच कहूं सुन लो सभी, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। अब इसे ये ही भी समझना। वहां क्या सभी, वहां का सभी यानी मनुष्य मात्र के लिए कहा जा रहा है। जैसे गीता मनुष्य मात्र के लिए है, ऐसे थोड़ी कि इस धर्म के लिए है, उस धर्म के लिए नहीं है। इसी तरह बाबा गुरु गोविंद सिंह के भी जो शब्द है ना, साच कहूं सुन लो सभी, इस सभी भी महत्व का है। जिन प्रेम किया तिन ही। अब ये ही भी समझना। अगर प्रेम नहीं किया, अब आपको कोई कहे कि भाई तेरा पंथ का रास्ता कौन सा है, आप बोलोगे यहां से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो, यानी और कहीं से भी जा सकते हो।
लेकिन आपको यही रास्ता है तो फिर एक ही रास्ता हुआ। वहां पे गुरु गोविंद सिंह महाराज यही कहना चाहते हैं, साच कहूं सुन लो सभी, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। इस शब्दों की कमाल होती है। शब्द कहाँ कैसे बोले गए हैं, किस अंदाज में बोले गए हैं, किस अर्थ में बोले गए हैं, अगर गुरुओं का अर्थ समझ लो ना, आनंद आएगा। यहाँ पे गुरु कहना चाहते हैं आपके पास प्रेम है गुरुओं के लिए, परमात्मा के लिए। अगर प्रेम नहीं है तो आप परमात्मा को नहीं पा सकते। एक ही रास्ता है प्रेम, और जो प्रेम करेगा उसके जीवन में भक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगी। आगे गुरु बताएंगे, आगे कृष्ण भगवान बताएंगे। अच्छा, मीठी थोड़ी टकोर भी उद्धव को दे दी, बोले गोपियों को मिल के आया, फिर भी प्रेम तुझे समझ ना आया। और जो गोपियों से मिले और प्रेम न समझ में आए, सच पूछो ना बोलो उद्धव भूल गया, नहीं, उद्धव भूला नहीं। उद्धव नाटक कर रहा है हमारे जैसे को कुछ देने के लिए। काफी बार मैंने बीच में एक बार कहा था, अर्जुन भी वहां पे जो कुछ कर रहा है आधे से ज्यादा तो नाटक ही कर रहा है। क्योंकि अगर वो नाटक न करे, कृष्ण भगवान और अर्जुन, वैसे तो वो कृष्ण भगवान तो है ही नटवर और नाटक का मालिक है वो तो, और अर्जुन ने भी वहां के नाटक करके कुछ खेल खेल लिया और फिर गीता संसार को मिल गई। यहाँ पे भी उद्धव जी महाराज गोपियों से जो मिले, जिनकी गुरु गोपियां हो, उद्धव की अगर कोई गुरु है तो गोपियां हैं। प्रेम भक्ति वहां पे सीख के आया। उद्धव कैसे भूल सकता है, संतों का शिरोमणि है। हाँ, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच के बिटवीन द लाइन कुछ होता है जो नाम यहाँ नहीं लिखा जाता। वो तो संतों महात्माओं के चरणों में बैठ के सुना जाता है कि उद्धव कैसे बोल सकता है। उद्धव आपके लिए और हमारे लिए कुछ पूछ रहा है और नाम अपना डाल रहा है। बस इसी तरह अगर आपको याद हो तो तानसेन के बीच में मैंने आपको बात कही थी। गुरु के पास गया, राजा को साथ में लेके गया, और वहां जब गया, अब गुरु को ऐसे कहे, गुरु को कैसे ऑर्डर दे, बाबा आप गाओ, ये तो ऑर्डर हो गया ना शिष्य का। गुरु ने वहां पे बोला, बोले बेटे गाओ, बहुत दिनों से कुछ सुना नहीं है, सुनाओ कुछ। अब ये जानबूझ के तान गलत लगा रहा है। अब गुरु जो गायक है, जो परमात्मा से मिला हुआ है, गाया हुआ है, और उसकी जो तान होगी वो एक सेकंड में समझ गए बच्चा कर क्या रहा है। बोले बेटे क्या हुआ? बोले बाबा जी थोड़ा आपका डर, बरसों के बाद मिले हैं, आप गुरु हो, आपके सामने थोड़ा डर लग रहा है और थोड़ा भूल भी गया हो। बोले ठीक है बेटे छोड़ दे, मैं गा के बता रहा हूँ। और ये तानसेन को नहीं गाना आता था। हाँ, गुरु जितना गाना नहीं आ रहा था, लेकिन भूल वाला गान गा ले, इतना भी तानसेन गया गुजरा थोड़ी था। लेकिन वहां पे भी तानसेन ने नाटक किया। तो शायद मैं नहीं बोल रहा हूं तो हरिदास महाराज तानसेन के गुरु, और फिर उन्होंने जो गा के दिखाया, फिर जो आवाज निकली, वहां पे भी शिष्य ने नाटक किया। तो कई बार पहुंचे हुए शिष्य, पहुंचे हुए गुरु के सामने आपस में कुछ वार्तालाप आंखों से हो जाती है और फिर कुछ नाटक हो जाता है। या उद्धव महाराज भी नाटक कर रहे हैं और वो कृष्ण भगवान उसको बता रहे हैं। बोले वो भूल कैसे गया भाई? भूला नहीं है, भूले वो उद्धव नहीं हो सकता, और उद्धव है, उनकी क्या बात है। मैंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया। इसी धर्म में प्रेमा भक्ति के मान गुण छिपे हुए हैं। ब्रह्मा जी से चलकर यह उपदेश परंपरा से स्वयंभू मनु से होता हुआ ब्रह्म ऋषियों, देवता, दानव, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, चरण, किन्नर, चरण यानी चारण, किन्नर, नाग आदि तक पहुंचा। सभी अपनी अपनी रुचियों और प्रवृत्तियों के अनुसार उसमें अंतर करते रहते हैं, परंतु सभी का लक्ष्य एक ही होता है। कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इसके फलस्वरूप जो लोग मिलते हैं जन्म और मृत्यु देने वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने के उपरांत दुख ही मिलता है उनसे। अब देखो यहाँ पे दुख ही मिलता है, नहीं आपको कहा ना
ये छोटे छोटे जो शब्द बीच में दिए जाते हैं ना, गजब के दुख ही मिलता है। जैसे बाबा गुरु नानक ने कहा, बाली रोए नाय बतार, नानक दुख आसुर संसार। अब गुरुओं ने सिक्का लगा के ले दे दिया कि ये संसार दुख है, इसमें अगर आप सुख में और आप ढूंढ रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। या तो बाबा जी के वचनों में विश्वास नहीं है। अगर बाबा जी के वचनों में विश्वास है तो सुख और संसार हो ही नहीं सकता। दुख और परमात्मा कभी हो नहीं सकते, सुख और संसार कभी हो नहीं सकते। ये अगर पक्का समझ में आ जाए ना, संसार से, अभी आपने वो ब्रह्मदर्शिनी गाई ना, मुझे तो आज लग रहा था उसका अर्थ कर लें। क्या गजब की गाय, यानी क्या पूरी, कौन सी थी ये ब्रह्मदर्शिनी, नंबर क्या था? आखिर में 25वां। आखिरी शब्दों में आके गुरुओं ने पूरा राज खोल के रख दिया, बराबर ना। बीच में कुछ वासना हो, ऐसे कुछ शब्द था, वासनाएं छूट जाए, परम तत्व की प्राप्ति हो जाए। लेकिन हमारी वासनाएं, अच्छा वासनाएं हमको नहीं छोड़ती कि आप और हम वासना को नहीं छोड़ते? थोड़ा ध्यान से चेक करना, कौन किसको नहीं छोड़ता? बस, वेरी गुड, यही हकीकत है। वेरी गुड तो नहीं, समझाने की भाषा में, हाँ, नहीं तो फिर अर्थ गलत हो जाएगा। अच्छा हमको भी नहीं छोड़ना, भाई साहब ने बोल दिया वेरी गुड, इस अर्थ में मैं नहीं कह रहा हूं। हम नहीं वासना को छोड़ते ना। वासना कैसे हमको नहीं छोड़ती? वासना तो जड़ है, वासना में कुछ वो चेतन तत्व थोड़ी है। चेतन तत्व का साक्षी है जड़ चेतन, लेकिन वो जड़ कभी किसी को, अभी कुर्सी को कभी बोलती है कि भाई साहब उठने नहीं दूंगी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, यहीं बैठे रहो। कुर्सी कभी बोलेगी क्या? नहीं। जब चाहो कुर्सी को छोड़ के निकल जाओ। और बड़े बड़े महापुरुष कुर्सी नहीं छोड़ सकते। गजब की है भाई ये कुर्सी भी। कुर्सी जितनी खतरनाक है, इतनी वासनाएं खतरनाक है। घर कभी नहीं बोलता है तू मेरा, लेकिन हम बोलते हैं घर मेरा। और ये जो मेरा मेरा जितना, हमारे बाबा तुलसीदास ने कहा, मैं और मोर तोड़ते माया, बस यही माया है और कुछ नहीं है। मेरा निकल जाए, प्यार हो जाए, संसार से प्यार, प्यार देता है, प्यार वाला आनंद में भी रहेगा। एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है, एक ही चीज के पर्यायवाची शब्द समझ रहे होंगे आप, बराबर ना। पर्यायवाची, इसको पुस्तक भी कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं। पुस्तक नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक तरह से पुस्तक भी आप कह सकते हैं। लेकिन पर्यायवाची शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द अगर मुझे कहो ना, प्रेम क्या है? प्रेम ही आनंद है। आनंद क्या है? आनंद ही भक्ति है। और भक्ति क्या है? भक्ति ही परमात्मा है। ये अगर समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। जन्म मृत्यु देने वाले हैं, कर्मों का फल समाप्त हो जाने के उपरांत दुख ही मिलता है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ होता है। तुच्छ यानी क्षणिक। अच्छा, क्षणिक कितना होता है पता है? ये जो मैं पहले बजाई थी 2-3, वो क्षण में बजाई थी। अच्छा, 3 क्षण, 1 2 3, ये 3 क्षण बीत गए। जो बजाई उसी समय क्षण था। अच्छा, वर्तमान जो है ना, वर्तमान में ही आनंद मिल सकता है। जो भूत को भूल गया, जो भूत में से बाहर निकल गया, और भूत यानी भूतकाल में बोल रहा हूं, और वैसे भी जो भूत में से निकल गया, भूत में से निकलना हो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। जो भूतकाल से निकल गया, भविष्य की चिंता नहीं करता। भूतकाल का होता है शोक, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ ये करता है भूतकाल, उसमें से आता है। और भविष्यकाल की होती है चिंता, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, मेरा क्या होगा, ये सोचना, ये सब भविष्य है। कल क्या होगा, एक गाना है ना, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। ये अभी जो है ना, अभी मस्त है। वर्तमान जो होता है, और वर्तमान में होता है गॉड गिफ्ट। 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल यानी इंग्लिश में कहो तो प्रेजेंट काल। और आप किसी को प्रेजेंट देते हो ना, वो भी प्रेजेंट होती है। हमारे भाई साहब पढ़े लिखे हैं,
कोई भी स्पेलिंग में डिफरेंस नहीं है। वो भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट परमात्मा की तरफ से वर्तमान दिया जा रहा है। मौज कर ले भाई, क्या तू कल लेके जाएगा? तेरा बाप तेरी माँ क्या ले गए, कौन कहां से ले गया? कोई कुछ नहीं ले जाता, सब यही दे जाता। थोड़ा सोच समझ के अपनी बुद्धि को अंदर लगाओ तो परमात्मा मिल जाए। इसलिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है, उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ होता है। प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष होकर अपने अंतकरण में मेरा ही ध्यान करता है। देखो यहाँ पे भी ही लगा दिया। ध्यान तो हम भी करते हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं करते हैं और कुछ भी करते हैं। लेकिन ध्यान हो जाए तो आनंद हो जाए, और अपने समस्त क्रियाकलापों को मुझे समर्पित कर देता है। उसे अपनी आत्मा में परमानंद की अनुभूति होती है। यह आनंद किसी भी विषय लोलुप व्यक्ति को नहीं मिल सकता। अब देखो ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। यह आनंद, ये कौन कह रहा है यह पता है ना आपको? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ओलम सोल त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु जगत बखाना। त्रिभुवन गुरु, गुरु भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यह आनंद किसी भी विषय लोलुप व्यक्ति, विषय लोलुप, हमारी लोलुपता, हमारा ध्यान, हमारी महत्व बुद्धि, लोलुपता यानी जो दिल में बसा हुआ हो। हमारे दिल में बसा हुआ है संसार, हमारे चित्त में बसा हुआ है संसार। आप किसी को बोलो ना राम नाम का नाम लो, बोले राम से थोड़ी पेट भरेगा। अरे पागल, राम से ही पेट भरेगा और संसार से पेट खाली ही रहेगा। संसार में किसका पेट भरा? 5-6 घंटे के बाद वापस पेट खाली हो जाता। लेकिन परमात्मा के नाम का जिसने दिमाग भर लिया, फिर उसको कभी खाली नहीं लगता, वो भरा हुआ ही लगता। मेरी भाषा में कहो तो भक्त को 10 रुपए में आनंद करना आता है, और संसारी इंसान को 10 किलो सोने में भी आनंद करना नहीं आता। जाके देख लो, संसार है कि नहीं, हकीकत है कि नहीं? संसारी आदमी जो परमात्मा तरफ नहीं चला है, उसको 10 किलो सोना मिल जाए, अरबों खरबों का हो जाएगा। पहली बात तो होगा ही नहीं, लेकिन हो भी जाए तो भी संतोष नहीं होगा। लेकिन परमात्मा का प्यारा कोई हो, 10 रुपया जेब में हो, आनंद लूटता रहेगा। तो 10 रुपए की वजह से आनंद नहीं लूट रहा, परमात्मा से मिला हुआ है उसका आनंद लूट रहा है। जब तक विषय लोलुपता है, और विषय की जगह, अच्छा विषय शब्द भी बहुत डेंजर है। विषय विषय है, थोड़ा समझना इसको। विषय जिसमें विषय है और कुछ नहीं है, जहरी है। विषय 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 में विषय है और कुछ नहीं है। विषय के अंदर विष है, लेकिन फिर भी इंसान समझता नहीं। संसार में चले, जितना जरूरी हो उतना चले। संसार का काफी बार मैंने आपको कहा है, संसार में चलो, चले मत जाओ। संसार में रुको, रुक मत जाओ। संसार में रहो, फंस मत जाओ। फंसना परमात्मा से दूर होना। संसार में रहते रहते परम तत्व तरफ ध्यान लगाते लगाते महत्व बुद्धि परमात्मा की रख के जो इंसान परमात्मा तरफ चलता रहता है, आनंद हो जाता है और विषय उसके जीवन से निकल जाता है। यह आनंद किसी भी विषय लोलुप व्यक्ति को नहीं मिल सकता। जो मनुष्य सभी प्रकार के संग्रहों से रहित है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति को ही संतोष धन समझता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। ये समझना, आकाश का एक एक कोना, यानी जगह का कोना तो समझाने के लिए कहा गया। आप अभी ये छत के नीचे बैठे हो, यानी एक एक कोने से नहीं, एक एक जगह से अंदर आनंद है। किसको मिलता है आकाश का आनंद? किसको मिलता है? जो विषय लोलुप्त नहीं होता है, जो विषयों में फंसा। लोलुप यानी फंसा हुआ। ये लुच्चा शब्द भी मस्त है, समझना पड़ेगा। लुच्चा, जिसके लोचन खराब होता है ना, उसको कहते हैं लुच्चा। ये शब्द मिले जुले हैं, मस्त है। आदमी समझ जाए तो आनंद आ जाए। जो विषयों में लोलुप्त है, जिसको विषयों बगैर शांति नहीं मिलती,
जो विषयों में फंसा हुआ है, लोलुप्त है, फंसा हुआ है, उसको परमात्मा तरफ कभी मन लग ही नहीं सकता, आनंद मिल ही नहीं सकता। इसलिए जब तक जितना हो सके परमात्मा तरफ कम से कम 1 घंटा पूरा पूरा दिया जाए ना, तो 23 घंटे संसार के भी मौज करोगे और 1 घंटा परमात्मा में तो मौज है ही है। एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जो अपने आप को मुझे सौंप देता है उसे फिर किसी स्वर्ग के सुख की कामना नहीं होती, न उसे योग की इच्छा होती है, न बड़ी बड़ी सिद्धियों की कामना होती है। मैंने अभी आपको कहा, एक तरफ 10 किलो सोना और एक तरफ परमात्मा से प्रेम। दास आदमी होगा ना, परमात्मा का प्यारा होगा ना, वो परमात्मा को मांग लेगा, 10 किलो सोना छोड़ देगा। और गृहस्थी आदमी 10 किलो सोना ले लेगा, लेकिन आगे चल के क्या होगा? नानक दुखिया सब संसार। संसार की जितनी भी चीजें हैं वो दुख देने के लिए बनी है, और परमात्मा की जितने भी, परमात्मा तरफ जितना भी चलना है उसमें आनंद ही आनंद है। यहां तक कि उसे मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं होती। परमात्मा मिल जाए, मोक्ष क्या करना है? उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त प्रिय हैं, वैसे मुझे अपने सगे संबंधी भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या गुरु भगवान कह रहे हैं, जैसे भक्त मुझे प्रिय हैं, बोले सगे संबंधी भी इतने प्रिय नहीं है। कितनी बड़ी बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त प्रिय हैं, वैसे मुझे अपने सगे संबंधी भी प्रिय नहीं है। यहाँ तक मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है जितनी कि मेरे प्रेमी भक्त, जिससे किसी की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा नहीं है यानी किसी से कुछ चाहते नहीं है, ये याद रख लेना। किसी से कुछ इच्छा नहीं है, और इच्छा ही दुख की जननी है। जिससे किसी की अपेक्षा नहीं है, जो जगत के चिंतन से सर्वथा तटस्थ होकर मेरे मनन चिंतन में लगा रहता है, और किसी प्रकार के राग द्वेष में न उलझकर समान दृष्टि से सभी जीवों से प्रेम करता है। अब देखो, ये राग द्वेष थोड़ा अटपटा सा है। राग द्वेष यानी क्या? मैंने काफी बार आपको थोड़ा खोल के इसमें गए हम लोग, थोड़ा सा इशारा दे के आगे निकल जाए। हमारा क्या है भाई, जन्म पसंद है, मरण पसंद नहीं है। अच्छा, जन्म को हमने शुभ बना लिया, मरने को हमने अशुभ बना लिया। अब ये मरना आया कहां से? ऊपर से टपका के। जो आदमी जन्मेगा वही मरेगा ना, तो जन्म शुभ है तो मरण अशुभ कैसे हो सकता? आप बोलोगे संतों ने कहा है। संतों ने किसी ने नहीं कहा है, किसी भी संत ने नहीं कहा। संत ने किसी ने मरने को अशुभ नहीं कहा है। हमारे कबीर साहब कहते हैं, मरने ते जग डर है, मोरे मना आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। किसी संत ने नहीं कहा। अच्छा, शब्द भी कैसे दिए गए हैं? कोई इंसान मर जाता है, आप उसमें क्या कहते हो? सूतक लगा, बराबर। सूतक का अर्थ निकालो। सु यानी अच्छा, जैसे कन्या, सुकन्या। सु यानी अच्छा। तक यानी, अगर गुजराती शब्द आपको आता हो तो गुजराती शब्द है तक यानी मोको। मोको मड़ेलो से लावो लई ले। सु तक, अच्छी तक है, पुण्य कमा ले, माँ बाप को सही ढंग से उनकी पूजा पाठ करवा ले, और जो गुजर गए हैं उनको बराबर भेज दो, सही ढंग से, जिस विधि से हो, जिस विधि ने ग्रंथों कहे गए हैं, जिस विधि से गरुड़ पुराण ने कहा है, उस विधि से बराबर ये सूतक है। अपने बड़ों के लिए कुछ कर लो, मोको मड़ेलो से आने छोड़ो नहीं। अच्छा, बोलोगे इसकी कोई गारंटी? अच्छा, साल पूरा होता है, क्या कहते हैं? पुण्यतिथि। व्हाट इज पुण्यतिथि? पुण्य कमाने की तिथि। ये जितने भी शब्द दिए गए संतों महात्माओं के। अच्छा, वर्षी, संतों की वर्षी लगती है ना, साल पूरा हो जाता है, वर्षी लगती है। कुछ वर्षा बरस रही है, कौन सी? कृपा की बरस रही है, वो वर्षी बरस रही है। उस वर्षी के अंदर खुद को भिगो लो, उस वर्षा में नहाओ नहाओ आपकी मर्जी। लेकिन गुरुओं की वर्षी में अगर बरस गए, आपके ऊपर वर्षा आने दी, आनंद आ जाता है। कहने का मतलब समझना। अब वापस सुनो। अब जवानी पसंद है, बुढ़ापा पसंद नहीं है। अच्छा, सुख पसंद है, दुख पसंद नहीं है। इंसान कुछ खरीद करने जाता है ना,
तो पैकेज मिलता है ना आजकल। अब कहीं मैंने सब्जी देखी है, सब्जी वाले कैसे बेचते हैं, भैया 40 रुपये थैली, और उसके अंदर खराब भी होगा अच्छा भी होगा। अब बोलोगे खराब निकाल दो, फिर बोलेगा 80 रुपया लगेगा, बराबर के नहीं? पैकेज है ना, बस ये संसार भी है ना, आपको पैकेज दिया गया है जिसमें जन्म भी होगा, मरण भी होगा, सुख भी होगा, दुख भी होगा, जवानी भी होगी, बुढ़ापा भी होगा, कभी धूप भी होगी, कभी छांव भी होगी, कभी दुखता भी होगा, कभी नहीं भी दुखता होगा, कभी हंसोगे, कभी रोओगे। ये सब मिला के पूरा पैकेज है। इस पैकेज के अंदर अगर आपको आनंद लेना आ गया तो आप भक्त हो गए, और आनंद लेना नहीं आ गया तो आप रावण हो गए। बस इतना है। ये अगर समझ, पूरा पैकेज है ना भाई साहब। जन्मा है तो मरेगा जरूर, बुढ़ा जवानी है तो बुढ़ापा आएगा, भोगम तरोगम, पूरा मिला हुआ पैकेज है। और पैकेज को जो समझता है, जो काम का नहीं है उसको निकाल दो, और जो काम वाला, जब अच्छे दिन आते हैं तब संसार के थोड़े काम कर लो, अब जब बुरे दिन आते हैं ना तब परमात्मा का पेट भर के नाम सुमरण कर लो। हर चीज का सदुपयोग हो जाए। अगर आज की भाषा में आपके कहूं तो मैनेजमेंट कोर्स, कौन से दिनों में क्या करना चाहिए, ये मैनेजमेंट करना आपको जीवन में आ जाए। आनंद, जब आपको लगे कि सब जगह हारी हो रही है तो हारे को हरि नाम को मजे से पकड़ लो। और आनंद से अगर आपने मजे से परमात्मा को बराबर पकड़ लिया है, अंदर से याद कर लिया है, पकड़ लिया है, तो जिसका परमात्मा हो गया फिर उसको दुख क्या करेगा। उस बुराई में क्या बुराई जिसमें तू याद आ गया। और ऐसे संत महात्मा मैंने देखे। और शकुंती ने क्या मांगा था? दुख ही मांगा था। गजब है ना भाई साहब। संत महात्मा तो मांगते हैं। जो दुख मांगता है और दुख को जो स्वीकार करता है, और दुख में से परमात्मा प्रकट होके आ जाता है, हारे को हरि नाम हो जाता है। इसलिए जो परमात्मा ने जीवन दिया है ना, उसको स्वीकार करना हम सीख जाए ना। जैसे भी दिन है, कभी बुरे दिन है तो अकेले में बैठ जाओ, कब अच्छे दिन है तो थोड़ा संसार में मिल लो, थोड़ा संसार का भी काम कर लो। ये अगर इंसान को मैनेजमेंट करना आ जाए ना, कब क्या करना है। श्री श्री रविशंकर जी महाराज है, शायद उसने, आपने कहा था बीच में, आर्ट ऑफ लिविंग का कुछ कोर्स किया है। मैंने नाम सुना है, अंदर क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन ऊपर जो हेडिंग है ना मस्त है, आर्ट ऑफ लिविंग। आपको जीवन में रहना आता है क्या? अगर जीवन में रहना आता है ना तो आपके पास आनंद 101% होगा। अगर आपको रहना नहीं आता है ना तो आपके पास दुख भी गारंटी से होगा। जहां गुरु नानक देव जी महाराज बता रहे हैं, बाली रोए नाय बतार नानक दुखिया सब संसार। पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव महाराज भी कहते हैं, सगल सरसट का राजा दुखिया। सुखमनी साहिब के अंदर सगल सरसट का राजा दुखिया, लेकिन वहां चाबी दी गई। बोले भाई बाबा दुख ही है संसार में? बोले नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। दुख है, अगर तुझे आनंद चाहिए, शांति चाहिए, सगल सरसट का राजा दुखिया, लेकिन तुझे नाम जपना करना आता है, संसार की हर चीज को स्वीकार करना आ गया है, तेरा बाणा मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। जो परमात्मा से नाम मांगता है, नाम का जो स्मरण करता है, तेरा बाणा मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। अगर नाम मिल जाए जीवन में परमात्मा से, गुरुओं से नाम लेके हम रटते रहें, जपते रहें और आनंद करते रहें, ये दुख तो आएगा जाएगा, शरीर का धर्म है, सब चलेगा। लेकिन जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख में जो अपमान नहीं करता, समदृष्टि जो रखता है। और समदृष्टि कैसे आती है? दुख में परमात्मा को भर पेट भर के याद कर लो, उठते बैठते परमात्मा को याद कर लो। अब लोग सुख को नहीं करेंगे, जो दुख में करेगा ना वो सुख में गारंटी से कभी करता है, कभी नहीं करता है, लेकिन समझ में आ जाए तो सुख में भी करता है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। दुख में परमात्मा को याद कर लो, जब फिर सुख आ जाए ना, अभिमान ना आ जाए, इसके लिए परमात्मा को याद कर लो, आनंद आ जाए।
जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, जो जगत के चिंतन से सर्वथा तटस्थ होकर मेरे मनन चिंतन में लगा रहता है और किसी प्रकार के राग द्वेष में उलझकर समान दृष्टि से राग द्वेष में न उलझकर समान दृष्टि से सभी जीवों से प्रेम करता है। मैं फिर दोहरा दूं, प्रेम करता है यानी संसार को देता है, लोगों की इच्छाएं पूरी करता है, अपनी इच्छाएं मिटा देता है। आपने कभी सुना होगा ना गुरुओं की वाणी में कि इच्छा पूरी हो जाती है। वहां पे ये मत सोचना कि आपकी जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। गुरुओं ने अलग अर्थ में लिखा है, हमने अलग अर्थ निकाल दिया। गुरुओं ने बोला है इच्छा ही पूरी हो जाएगी, लेकिन हम क्या कहते हैं, इच्छा पूरी हो जाएगी, यानी बेटे की इच्छा है तो बेटी की इच्छा पूरी करने में लगे हुए हैं। गुरु ने इस अर्थ में नहीं कहा। गुरुओं ने कहा है तेरी इच्छा ही पूरी हो जाएगी, तुझे कभी कुछ चाहिए नहीं, वो वाला श्लोक, चाह गई चिंता मिटी, याद कर लो। वो इच्छा चली गई यानी कुछ नहीं चाहिए, इच्छा ही पूरी हो गई। और जिसके जीवन में इच्छा पूरी हो जाती है वो आनंद से ही होता है, उसको कभी दुख होता नहीं है। राग द्वेष में न उलझकर समान दृष्टि से। अच्छा, अगर जीवन से इच्छा निकल जाए ना तो राग द्वेष भी निकल जाता है। इच्छा ही राग द्वेष को जन्म देती है। इच्छा क्या है? बुढ़ापा नहीं चाहिए, जवानी चाहिए, यानी आपको बुढ़ापा पसंद नहीं है, द्वेष है। और राग किसमें? जवानी में। जवानी भैला रेवानी न थी, लिखने वाले की कमाल। शब्द ऐसा बचपन, बच्चा क्या खलास सही गई, बच्चा जवान हो गया, जवानी आबी जवानी न थी, आबी जवानी से रेवानी कहीं न थी। समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। और देहांत, ये देह का अंत होगा ही होगा। सभी जीवों से प्रेम करता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा करता हूँ और कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे भगत के जिसको चाह नहीं है, चिंता नहीं है, और जो परमात्मा का प्यारा है, परमात्मा कहते हैं मैं उसके पीछे दौड़ता हूं कि उसके पैरों की धूल मेरे ऊपर आ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, गजब है भाई साहब। उद्धव, मेरा जो भक्त पूरी तरह जितेंद्रिय नहीं है और संसार के भोगों से अपनी और बार बार खींचते रहते हैं, उसे भी मेरी भक्ति विषयों में पूरी तरह लिप्त नहीं होने देती। जैसे धधकती आग सभी पदार्थों को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार मेरी भक्ति सभी पाप भावनाओं को नष्ट कर देती है। मेरी प्रेममयी भक्ति के सामने योग साधना, ज्ञान विज्ञान, कर्म कांड, धर्मानुशासन, जप तप पाठ पूजा सब व्यर्थ है। भक्ति के सामने सब व्यर्थ है। उद्धव, मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे पाने का एकमात्र उपाय मेरी अनन्य भक्ति है। जन्म से चांडाल भी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। चांडाल व्यक्ति है और वो परमात्मा की भक्ति करता है, भगवान कहते हैं मुझे प्यारा है। चांडाल है तो क्या हुआ? मेरी भक्ति में मत वाला होकर जो अपनी शुद्ध भूल जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ अगर हम उच्च वर्ण के हैं, अच्छा हम उच्च कुल के हैं, अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो परमात्मा हमको नहीं चाहता। उसको चाहेगा भले चांडाल है, लेकिन हमको नहीं चाहेगा क्योंकि हमने परमात्मा से प्रेम नहीं किया। बराबर। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा समझना, मुझे पाने का एकमात्र उपाय मेरी अनन्य भक्ति है। जन्म से चांडाल भी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। मेरी भक्ति में मत वाला होकर जो अपनी शुद्ध भूल जाता है, वह अपने को ही नहीं पूरे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग में तपकर आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव, मेरी लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करने से चित्त का मैल धुल जाता है और उसका चित्त मुझ में लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों के विषय में सोचना छोड़ दो, यानी संसार को छोड़ दो। जब तक, मैं फिर दोहरा दूं, जब तक संसार याद है परमात्मा की याद नहीं आएगी। और एक बार परमात्मा की याद आ जाए,
फिर तो संसार पीछे पीछे दौड़ता है। गुरु नानक बाबे के पास संसार पीछे पीछे दौड़ता है। टेवराम साईं के हम दीवाने हैं। बात बराबर समझना। एक बार संसार छोड़ के परमात्मा अंदर बैठ जाए तो वही संसार वाले हमारे पीछे दौड़ेंगे। हम संसार में हमको नहीं दौड़ना, यही गुरु कहना चाहते हैं। और फिर संसार का इतना कुछ रहता भी नहीं है, फिर संसार में ध्यान भी नहीं होता। गुरु नानक को चिंता नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया गलत नहीं ही कहेगी, लेकिन फिर चिंता भी नहीं होगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। संसार परमात्मा के प्यार को लगता है छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना, भक्ति न छूट जाए। इसलिए तुम दूसरे साधनों के विषय में सोचना छोड़ दो, सभी सांसारिक बंधनों का परित्याग करके मेरा ही चिंतन करो। ही समझना, मेरा ही चिंतन करो। उद्धव जी ने पूछा, प्रिय कृष्ण मुझे बताओ कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य किस विधि विधान के साथ तुम्हारी स्तुति करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव जमीन पर साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं, अपने नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित कर ले, ये गीता में भी कहा गया। उसके बाद प्राणायाम द्वारा नाड़ियों का शोधन करें और इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करें। निरंतर ओंकार का चिंतन करें और जाप करें। प्रतिदिन 10-10 बार अवश्य करें, 10-10 बार अवश्य करें। ऐसा करने से 1 माह में ही प्राणवायु वश में हो जाएगी। उसके बाद हृदय को कमल के रूप में चिंतन करें। फिर उस कमल दल में मेरे स्वरूप की कल्पना करें। जब चित्त मेरे स्वरूप पर स्थिर हो जाए तब सब कुछ भूलकर मेरी लीलाओं का स्मरण करते हुए मेरी स्तुति करें। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग से, तीव्र यानी जल्दी हो तो परमात्मा तरफ, संसार में जल्दी कभी न करें, परमात्मा तरफ आने की जल्दी करें। जाने में जल्दी ना हो, आने में जल्दी हो। हमारा उल्टा होता है, जाने में जल्दी होती है, आने में तो आराम से आते हैं। आना आराम से होता है, जाना जल्दी हो जाता है। यहाँ पे गुरु कह रहे, मेरा कहा बुरा मत मानना, जो भागवत से निकल के आ रहा है वो मैं कह रहा हूँ। किसी को बुरा लगे तो भगवान कृष्ण को पकड़ना। तब अचण में कभी ऐसा ध्यान न होंगे। भाई 5:30 शुरू थी 6 शुरू थी, बाकी जाने के टाइम भाई टाइम पूरा होना चाहिए। यानी ये ऐसा है कि गुजरात एक्सप्रेस यहाँ से 1 बजे या 2 बजे चले, लेकिन अहमदाबाद का टाइम है 3:30-4 बजे, बस वहां 4 बजे पूरा पहुंच जाए। अरे उड़ के पहुंचेगी क्या? लेकिन ये कभी कोई नहीं सोचता। वहां पे तो हमारी अक्ल लगती है कि भाई लेट है तो गाड़ी पहुंचेगी भी लेट। लेकिन सत्संग में ऐसा हम नहीं सोचते। सत्संग वाले हले काए बजे भी टाइम असा पूरो थे, असा पूरा थी अंदाजे। सत्संग कभी पूरा नहीं थी, थोड़ा मजाक है, लेकिन समझ में आ जाए तो आनंद है। तब सब कुछ भूलकर मेरी लीला कथाओं का स्मरण करते हुए मेरी स्तुति करे। जो योगी इस प्रकार लीला कथाओं का स्मरण करते हुए मेरी स्तुति करे, जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग से मुझ में ही चिंतन करता है, वह अपने सभी सांसारिक कर्मों से निवृत्त होकर मुझ में समा जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।